अस्सलाम वालेकुम वीएस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। पाकिस्तान में जो है वो इस टाइम फॉरेक्स मार्केट का काफ़ी ज़्यादा जो है वो रुझान हो चुका हुआ है। बहुत सारे लोग जो है वो इस फील्ड के अंदर आना शुरू हो गए हैं पिछले 2-4 सालों से लेकर अब तक, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात जो है वो इस टाइम ऐसे नहीं है कि आप जो है कहीं पर जो है वो जॉब फाइंड करें या कहीं पर जो है कोई ऐसा कारोबार शुरू करें जिससे जो है वो आपको मंथली बेस के ऊपर या डेली बेस के ऊपर जो है वो आपको अर्निंग हो। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है आप कहीं पर भी बैठकर इजीली वे में जो है आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। अब इसमें पैसा कमाने के जरिए भी दो है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा एंड पर चलकर बताऊंगा। लेकिन बेसिक चीज जो है, अगर आप एज अ बिगनर हैं जिसको आपको मतलब फॉरेक्स का थोड़ा बहुत पता है, यानी कि बेसिक पता है कि यार फॉरेक्स होती क्या है, तो उनके लिए ये सवाल है कि यार अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। सबसे पहले सजेशन मैं जो आपको एडवाइस ये दूंगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप के पास स्किल है तो वो एक अलग टॉपिक है। उसमें जो है एक हम अलग तरीके से मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है वो उसको मैनेज करेंगे, क्या क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायरमेंट होंगी। लेकिन अगर आप ऐसा बिगनर है तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप डेमो अकाउंट चलाएं। डेमो से मुराद ये होता है कि फर्जी पैसा होता है, फर्जी पैसे से जो है वो आप रियल मार्केट में ट्रेड लेते हैं एज अ प्रैक्टिस बेस के ऊपर। तो रियल और डेमो में फर्क ये होता है कि रियल में आपके अपने पैसे होते हैं, डेमो में जो फर्जी पैसे होते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप डेमो चलाएं फॉर 2 to 3 वीक्स, मंथ में नहीं जाना, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में आप जो है वो डिले पे चले जाते हैं तो आपको जो है वो समझ नहीं आएगी। क्योंकि रियल में अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो और कहानी होती है, अगर आप डेमो में चलेंगे तो वो और कहानी होती है। क्योंकि मार्केट में इमोशंस, साइकोलॉजी मैनेजमेंट मेन चीज़ है, जहाँ पर जो है आपने असल बेस के ऊपर फैसला कब लेना है, ट्रेड लेते लेकर जो है हम क्या फैसला लेंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो एक अलग मैटर करती हैं रियल पैसे में से। लेकिन अगर आप ऐसा डेमो चला रहे हैं तो रिकमेंडेशन ये है कि आप 1 से 2 या 2 से 3 वीक्स जो है वो आप डेमो अकाउंट चलाएं, जिसमें जो है आपको सिर्फ इतना पता चल जाए कि मैंने ट्रेड लेनी कैसे है, मैंने इसको क्लोज कैसे करना है, मैंने इसको जो है वो मैनेज कैसे करना है। ये तीन चीज़ें जब आपको लेना आ जाएंगी, आप इजीली जो है वो मार्केट में बैठ जाएंगे। क्लियर है। और उसके साथ बेसिक चीज़ें जो है वो एक अलग टॉपिक है, वो डीपली जाना चाहता है कि बंदा किस तरीके से सीख सकता है। क्योंकि इस मार्केट में सीखने के लिए कम से कम मिनिमम से मिनिमम आपको एज अ बिगनर 2 से 3 साल लग जाएंगे मार्केट में प्रॉपर सीखने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो इस मार्केट में आते हैं, 1 से 2 महीना लगाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि यार मेरे पास जो है वो सारे स्किल्स आ चुके हैं मैं, और मैं जो है मार्केट में कंटिन्यूसली जो है वो प्रॉफिटेबल बनूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो 1 महीना चलेगा, 2 महीने चलेगा, 2-3 महीने बाद जो है वो जितना कमाया होगा वो सारा जो है वो मार्केट उससे वापस ले लेगी। क्लियर है। तो ये इंसान की फितरत है। उसके बाद ये हो गया है पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन में आप रेकमेंडेशन ये है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। हाँ, 1 से 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद, डेमो के बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। कितनी? सिर्फ $40 से $50। इससे ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये पैसे वो होंगे जो आपने मार्केट को देने हैं, यानी कि आपने इसमें जो है वो सिर्फ इन्वेस्ट करके इसमें उड़ाने हैं। इससे ये पर्पस आपने नहीं निकालना कि यार मैंने $50 से जो है वो यहाँ पर 200 करना है, या 50 से जो है मैंने 3,000 करना है। तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है। यानी कि हो सकता है फॉर, लेकिन एज अ बिगनर के लिए वो इम्पॉसिबल है। क्लियर है। तो इसमें जो है वो आपको लगाने का मकसद ये है कि मेरा भाई, जब आपको ये समझ आ जाए कि यार मैंने $50 के अकाउंट को अगर मैं विद इन 2 to 3 मंथ्स अगर मैं इसको $100 पे ले जाता हूँ, तो डैट मीन्स सोचिए कि ये मेरा फैसला सही है कि मेरी विन रेशियो कितनी है और मेरा लॉस रेशियो जो है वो कितनी है। इसमें आप टाइम फ्रेम जो है वो एक मखसूस तय कर लेते हैं कि यार 2 महीने बाद मेरा ये टारगेट रहता है। क्लियर है। क्योंकि ये चीज़ें जो है, अगर आप, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि $40 से $50 आप इसलिए लगाएं ताकि आपको वो प्रेशर महसूस हो को जो रियल पेनी लगाते वक्त आपको होना चाहिए। डेमो के ऊपर आपको ये होता है कि मैंने लगा दिया तो चल भी हो रहा है, नहीं हो रहा ना सही। क्लियर है। स्टॉप लॉस हिट होगा या जो है हमें प्रॉफिट होगा, दो चीज़ें होती हैं। क्लियर है। तो ये चीज़ें जो है आपको बताने ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ इसमें लगाएंगे। और ये मैं नहीं कहता, ये सारे जो बड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो ये बात करते हैं। ये तो होगी आपके लिए एज अ बिगनर। लेकिन अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को घुमाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि यार आपके पास जो है वो $1,000 है, एज अ बिगनर आपके पास $1,000 है। कोई बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी होते, स्टूडेंट बनने के पास नहीं भी होते, लेकिन वो कहीं ना कहीं से जो वो मैनेज कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर कहते हैं कि यार मेरे पास $1,000 है, तो आप $1,000 की जो है वो मैनेजमेंट करवाएं। जैसे जो है अब बहुत सारे लोग जो है वो अकाउंट मैनेज करते हैं, किसी का अकाउंट होता है मैनेज वो करते हैं और परसेंटेज जो है वो ले लेते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं बहुत सारे अकाउंट जो है वो मैनेज कर रहा हूँ, उनसे जो है वो मेरा मंथली परसेंटेज जो है वो चलता रहता है। क्लियर है। तो उसमें ये सिलसिला कार होता है कि यार अकाउंट्स आपके पास होते हैं, यानी कि अकाउंट्स पासवर्ड ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके नाम पर होती है, आपके अकाउंट आईडी के ऊपर हर चीज़ बनी होती है। सिर्फ हमारे पास जो है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का जो है वो क्लाइंट एरिया का एक आईडी पासवर्ड होता है, जिससे में जो है हम सिर्फ ट्रेड ले सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं, ना विड्रा कर सकते हैं और ना हम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये एक
अलहदा एक अच्छा बेटर ऑप्शन है, जिससे जो है आप 2-3 महीने आप $50 जो है वो अपने अकाउंट में लगाएं और 2-3 महीने जो है आप अपना अकाउंट जो है वो किसी बड़ा अकाउंट जो है वो किसी इन्वेस्टर को दे दें या किसी ट्रेडर को दे दें जिसके पास स्किल्स हो, अच्छे स्किल्स हो, जिसकी जो है वो बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, जो इस चीज़ को समझता हो, जो आपको मंथली बेस के ऊपर $1000 से जितने भी निकलते हो, ये इसमें कोई फिक्स नहीं होता कि $200-300 भी अगर आपके पास निकले तो आप उसके साथ एक कमीशन तय कर लेते हैं कि यार मेरा इतना 50% आपका रहेगा या 40 आपका रहेगा, इस तरीके से बाकी जो है वो मेरे पास चलता रहेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट आपके पास जो है वो ग्रो होती रहेगी एक एज अ साइड बिजनेस के ऊपर। फिर जो है आप उस इन्वेस्टमेंट को लेके जब आप वो अपना $50 के अकाउंट को जब आप 100-200 के ऊपर कर लेंगे, देन जो है आप वो सारे इन्वेस्टमेंट निकाल के आप जो है अपने अकाउंट में चला लीजिएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है आप बोथ वेज में जो है वो पैसा कमा सकते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। लेकिन एज अ बिगनर मैं आपको रिकमेंडेशन ये करूंगा कि आप जो है इसमें पैसा ना लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा $50 जो है वो इसमें $50 से $60 जो है आप इसमें लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप जो है इसमें ना लगाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने करके देखी हुई हैं। मोस्टली ट्रेडर्स जो है वो एज अ बिगनर इसमें डिपॉजिट करते हैं, फिर जो है वो इसमें लॉस खा जाते हैं, फिर डिपॉजिट करते हैं, फिर लॉस खा जाते हैं, तो अकाउंट वाश की हिस्ट्री जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा चलती रहती है। तो काम वो करें जिससे जो है आपको बोथ साइड की तरफ जो है वो फायदा हो, क्योंकि मैंने ये काम किया हुआ है, इसलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ। और रही बात, अगर आप मेरे साथ अटैच होना चाहते हैं तो उसका जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आप मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप का नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मेरे से मिल जाएगा कॉन्टैक्ट में इन्फो। तो आप जो है वहाँ से सिंपली मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको सिखा भी दूंगा, बेसिक भी सीख सकते हैं, आप जो है अकाउंट्स बना के मैनेज भी करवा सकते हैं, वो एक इशू नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है। क्लियर है? तो ये क्राइटेरिया अगर आप विद द प्लान चलेंगे मार्केट के अंदर, देन जो है आप इसके अंदर प्रॉफिटेबल टेकिंग कर सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इस मार्केट में आते हैं सिर्फ इसलिए ये नियत करते हुए कि यार जो हमने है इसमें पैसा कमाना है। लेकिन अगर आप इसमें पैसा कमाने के लिए आएंगे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस मार्केट में ना आए, क्योंकि पैसा इस मार्केट में नहीं कमाया जाता, इस मार्केट में जो है वो स्किल कमाए जाते हैं। अगर आपके पास स्किल है तो स्किल ऑटोमेटिकली जो है वो आपको पैसा दे जाएंगे। अगर आप इसको एज अ गेम लेके चलेंगे कि यार मैंने ये लेवल पार करना है, कि लास्ट लेवल में जो है वो मैं मर गया था, अब नेक्स्ट लेवल में जो है मुझे ये पार करना है, जैसे हम एज अ गेम चलाते हैं, तो आपके लिए जो है वो ज़्यादा ईजी रहेगा। मैं ये काम जो है वो पिछले 4-5 साल से कर रहा हूँ, और पहले 2 साल जो है वो मैंने यही काम किया जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। लेकिन उसके बाद जो है मैंने ये वाला एक क्राइटेरिया बनाया जिससे जो है मुझे समझने में आसानी हुई। ये चीज़ें आपको जो है वो कोई नहीं बताएगा, आपको हर बंदा यही कहेगा कि मेरे पास जो है वो पेड सिग्नल है, मेरे से ये ले लो, मेरे से वो ले लो, आप जो यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाए। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला, ये चीज़ जो है ये आपको खुद फाइंड करनी है, क्योंकि इस मार्केट में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं, हर बंदे का अपना काम करने का तरीका है। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर सिर्फ $2-4 के लिए आते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर $200-300 के लिए भी आते हैं। क्लियर है? तो ये आपने अपनी स्ट्रैटेजी को खुद फाइंड करना पड़ेगा। आप किसी की स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आपको वो समझ नहीं आएगी, आपको चार्ट्स को देखना पड़ेगा, पीछे से डाटा देखना पड़ेगा। फिलहाल जो करंट मार्केट सिचुएशन है वो अलग सीन बन जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आप मैनेज करेंगे तो मेरा भाई आप जो है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे विद द प्लान। क्लियर है? बाकी अगर आपने अकाउंट मैनेजमेंट करवानी होगी, किसी भी किस्म का मैनेजमेंट करवानी होगी, तो आप जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं जो हूँ आपका अकाउंट मैनेजमेंट करवा सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो प्रॉपर ऑफिस है जिसमें जो है हम बैठ के अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं, हमारे पास पूरी टीम है जिसमें जो है हम अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं, और प्लस जो है वो ट्रेडिंग लेते हैं सारी चीज़ की। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ख्याल रहेगा अपना। अल्लाह हाफिज़।